हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। तो इस हफ्ते चेल्सी खेल रही है बोर्नमouth के अगेंस्ट। हालांकि ये मैच एक अवे मैच है। चेल्सी विल प्ले बोर्नमouth इन देयर वाइटैलिटी स्टेडियम। ये एक बहुत ही एक क्रूशियल मैच रहेगा, क्योंकि हमने जो देखा पिछले वाले मैच में जब हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट हार गए थे, तो ये वो एक बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग सा हार था, क्योंकि वी डिडंट हमने उतना ट्राई ही नहीं किया और वो जो पिछले सीज़न की जो वाइब्स थी वो वैसे हमको फील कर रही थी, क्योंकि कोई भी प्लेयर्स उतने एडवेंचरस नहीं थे और हम हद से ज़्यादा नॉटिंघम फॉरेस्ट को है उनको अटैक करने के लिए अलाउ कर रहे थे, और हम कुछ अटैक नहीं कर रहे थे और हमारा कुछ आउटपुट ही नहीं था। तो ये मैच जीतने के लिए हमको हमारे अटैक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड डिच दैट 3 मैन बैकलाइन फॉर्मेशन। हमें चिलवेल को जो है वो अभी लेफ्ट बैक पे खिलाना चाहिए। कॉलविल और थियागो सिल्वा को एज अ सेंटर बैक एंड राइट बैक हम मालो गुस्तो को खिलाना चाहिए। और मिडफील्ड में जो है वो एज यूजुअल कॉनर गैलेगर, मॉइसेस कैसेडो एंड एंजो फर्नांडिस। कॉनर गैलेगर अभी अच्छा खेल रहे हैं, मॉइसेस कैसेडो भी अभी जेल हो रहे हैं, और एंजो का जो गेम है अभी हमने देखा कि उन्होंने कैसे अर्जेंटीना के साथ परफॉर्म किया है इस इंटरनेशनल ब्रेक में। उनको एक गोल भी मिला है, एक अच्छा गोल मिला है उनको। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड आई थिंक चेल्सी शुड टैप इनटू हिज कॉन्फिडेंस लेवल। और अटैक में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम हो गया है कि हमको मोड्रिक को जो है ना उनका पहला स्टार्ट दे देना चाहिए, क्योंकि एवर सिंस ही इज़ फ्रॉम जनवरी उन्होंने एक भी मैच पूरे 90 मिनट्स नहीं खेले हैं। हमें उनको टाइम देना पड़ेगा कि उनको कैसे अपने जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो ट्रेड्स है, उनको आगे रखने के लिए हमको उनको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुड्रिक ये गेम खेले और राइट विंग पे स्टर्लिंग आ जाए। अगर मुड्रिक ये गेम नहीं खेलते हैं तो स्टर्लिंग को लेफ्ट विंग पे खिलाएं और मैडवेके को राइट विंग पे खिलाएं। हमने ये देखा कि मैडवेके भी बहुत अच्छा खेले थे जब वो अंडर 19 खेलते इस इंटरनेशनल ब्रेक में। और कोल पार्मर जो है वो भी एक अच्छे ऑप्शन है। अगर हम फिर से 4-2-3-1 फॉर्मेशन पे जाना चाहें, या तो हम गैलेगर को बिठाते हैं, तो वी कैन प्ले एंजो एंड कैसेडो इन द सेंटर इन द मिडफील्ड, एंड वी कैन प्ले कॉल पार्मर एज अ नंबर 10। और एज यूजुअल स्ट्राइकर की पोजीशन में तो निकलस जैक्सन तो है ही। तो इससे क्या हो जाएगा, निकलस जैक्सन को अगर एक नंबर 10 का एक हेल्प रहेगा ना, तो वो अटैकिंग रन्स बनाने में एक अटैकिंग आउटलेट जो है हमारा और अच्छा हो जाएगा। हालांकि एंजो भी ये काम कर सकते हैं, पर इफ़ द मैनेजर डिसाइड्स टू पुट गैलेगर अवे, देन आई थिंक कोल पार्मर शुड कम इनटू द टीम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुड्रिक को अभी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमने इतना पैसा खर्च करके उन मुड्रिक को लाया है अभी, एंड वी आर नॉट इवन गिविंग हिम दैट प्ले टाइम। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर ऑन मुड्रिक्स पार्ट। हम फैंस होने के नाते हम ये नहीं जानते कि ट्रेनिंग में क्या चल रहा है, और इंटरनल जो बिहाइंड द सीन्स रहती है हर एक टीम की वो क्या है, हमको ये नहीं पता चलता है। पर ऑल जो भी इंटरव्यूज़ आए हैं या तो जो भी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, उसे ये चल रहा है कि मुड्रिक इज़ पुटिंग द वर्क, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ही वांट्स टू गेट टू दैट फिजिकल लेवल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्रीमियर लीग। तो इसे ये चल रहा है कि ही इज़ पुटिंग दैट एफर्ट टू गेट बैक इन टू द टीम। ही वॉन्ट्स टू बी द टॉप प्लेयर विच एनी फुटबॉल प्लेयर डिजर्व्स। तो इससे मुझे मुड्रिक को स्टार्ट देना चाहिए कल। अगर मुड्रिक नहीं खेलते हैं तो एटलीस्ट मैडवेके को तो खिलाना ही चाहिए, क्योंकि वी नो मैडवेके क्या कर सकते हैं अगर उनको टाइम दिया जाए तो। हालांकि हमने उनको पूरा नहीं देखा है, पर वो जो फ्लैशेस देखे हैं मैडवेके के वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। और हमने जो प्री सीज़न में मुड्रिक को देखा था, जब उनको रेगुलर मिनट्स मिल रही थी, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना था, और वो उनकी जो रन्स थी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी निकलस जैक्सन से, और उन्होंने एक गोल भी अच्छा गोल स्कोर किया था अगेंस्ट ब्राइटन इन दैट प्री सीज़न टूर। तो मुड्रिक को कल है ना, मुड्रिक को खिलाना चाहिए। हालांकि नो ऑफेंस टू बोर्नमouth, बट बोर्नमouth एक उतनी अच्छी ऑपोजिशन नहीं है। तो अगर हम मुड्रिक को खिलाते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमें भी ये एक
असेसमेंट करने के लिए अच्छा रहेगा कि मुड्रिक कैसे खेलते हैं अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशंस। मैं बोर्नमouth को पूरा का पूरा साइड तो नहीं रखूँगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि एनीथिंग हैपन कैन हैपन विथ चेल्सी। हम एक इतने गंदे फेज में है ना अभी कि हम कुछ भी इन अ सर्टन वे बता नहीं सकते। एक 1-0 की मार्जिन से जीतने के बदले हम 2-0 के मार्जिन से हार के आ जाए, ये एक बहुत ही एक दिस इज़ अ वेरी फ्लक्चुएटिंग टाइम फॉर चेल्सी। हमको अभी पोचेटिनो को जो है वो अभी अपने स्ट्रेटजी को, अपनी जो वो फॉर्मेशन थी जो वो प्री सीजन में खिला रहे थे, उस फॉर्मेशन को एम्प्लॉय करना चाहिए पोचेटिनो को। अगर वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि चेल्सी नीड टू बी एडवेंचरस टू विन दैट गेम अगेंस्ट बॉर्नमouth टुमारो। अगर वो एडवेंचरस नहीं होते ना, अगर हम बॉर्नमouth को उतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर वी विल लूज दैट गेम अगेंस्ट बॉर्नमouth। आई सीरियसली डोंट होप दैट वी लूज टुमारो, बट देर इज़ समवॉट ऑफ अ फियर इन आवर हार्ट्स। और ये दिख रहा है कि अगर एक यंग टीम रहती है तो वो एक जो फियर है, वो एक अनसर्टेनिटी है, वो ऑटोमेटिकली कैसे आ जाती है। और पोचेटिनो ने ये इंटरव्यू दिया है कि ही इज़ टेंडिंग टू पुट चिलवेल ऑन द लेफ्ट विंग बिकॉज ही थिंक्स चिलवेल कैन डू वेल एज अ लेफ्ट विंगर रैदर देन अ लेफ्ट बैक। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ना, ये रिमाइंड कर रही है हमें ग्रैम पॉटर की एरा, जो फ्रैंक लैम्पार्ड की एरा थी, क्योंकि दे वर ऑल्सो in some point of view they stuck to those principles which didn't work well with some players। हालांकि चिलवेल एक अच्छे प्लेयर हैं, वो एक अच्छे अटैकिंग प्लेयर भी हैं, पर हमें उनको उनकी जो डिफेंसिव एबिलिटीज़ है और उनकी जो वो एक लेफ्ट बैक पे कंफर्टेबल रहते हैं, एक लेफ्ट विंग बैक पे कंफर्टेबल रहते हैं, तो उस पोजीशन में उनको खिलाना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि कॉलविल जो है वो भी एक लेफ्ट बैक के पोजीशन पे एक उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट हिज एंटायर करियर ही हैज़ नॉट प्लेयर एट द लेफ्ट बैक पोजीशन। तो अगर हमें कॉलविल को हम वहाँ पे खिला रहे हैं और चिलवेल को आगे खिला रहे हैं लेफ्ट विंग पे, हम दो प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं, और उन दोनों प्लेयर्स की जो आउटपुट रहेगी वो काफ़ी हद तक नीचे रहेगी। तो इससे उन प्लेयर्स की जो आउटपुट है, उन प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है, उसको मैक्सिमाइज करवाने के लिए हमें उनको उनके फेवर्ड पोजीशन में खिलाना पड़ेगा। एंड आई सीरियसली होप दैट पोचेटिनो बिकम्स एडवेंचरस इन द टुमारोज गेम अगेंस्ट बॉर्नमouth, और हम मुड्रिक और मैडवेकर को खिलाएं। मेरे हिसाब से अगर हम फॉर्मेशन की बात किया जाए तो आई थिंक दिस विल बी दी प्रेडिक्टेड लाइनअप। मैलो गुस्टो रहेंगे राइट बैक पे, लेफ्ट बैक पे कॉलविल रहेंगे। हालांकि मैं सीरियसली कंसिडर कर रहा हूँ कि चिलवेल रहे एज अ लेफ्ट बैक, बट आई थिंक इट विल बी कॉलविल एट द लेफ्ट बैक। और हमारी जो सेंटर बैक की पेयरिंग है वो रहेगी थियागो सिल्वा और एक्सेल डिसासी, और ऑन गोल रहेंगे रॉबर्ट सांचेस। और मिडफील्ड में एज यूजुअल कॉनर गैलागर, मोइसेस कैसेडो एंड एंजो फर्नांडिस। और अटैक में रहेंगे बेन चिलवेल, निकोलस जैक्सन एंड रहीम स्टर्लिंग। शायद वो जो पिछले गेम की जो फॉर्मेशन थी और जो प्लेयर्स थे, वो जो फर्स्ट टीम थी वही खिलाएंगे पोचेटिनो कल, बट आई एम सीरियसली होपिंग अगेंस्ट द होप्स कि कल जो है वो चिलवेल अपने नेचुरल पोजीशन पे खेले, कॉलिन जो है वो अपने नेचुरल पोजीशन पे खेले, और डिसासी को बेंच पे बिठाएं, और मुड्रिक या मैडवके को पहले से ही गेम में इंट्रोड्यूस करें। मुड्रिक को हमें अभी उनकी जो पेस है, उनकी जो अभी एक फिजिकलिटी दिख के आ रही है, उसको एक नर्चर करने का टाइम आ गया है हमको। तो उन्हें उनके जो स्किल्स है उनको प्रूव करने के लिए, उनको एक अच्छा एक प्रदर्शन करवाने के लिए उनको एक स्टेज देना पड़ेगा। तो कल से अच्छा गेम कोई नहीं, एक बॉर्नमouth से एक अच्छा ओपोजिशन कोई नहीं है। तो आई सीरियसली होप दैट मुड्रिक प्लेस टुमारो and we will get those goals, and I seriously hope that Chelsea wins the tomorrow's game by 2-0। तो देखेंगे मैच के बाद कि क्या रहेगा, एंड आई विल बी बैक विथ अनदर मैच प्रीव्यू वीडियो। सो दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में।
मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड like and share this video with your friends. This is Subhash Jadhav signing off.